ये नागा शब्द जो है नग शब्द से बना हुआ। नग का मतलब होता है पहाड़। अग न गच्छतीति नगः, अगच्छतीति अगः। अग और नग ये दोनों नाम उनको कहा जाता है। जो न चले, एक ही जगह पे स्थिर रहे, उसका नाम है नग। माने जो दृढ़ता का प्रतीक हो, कभी टले ना, अपने टस से मस ना हो, ऐसा जो विचारधारा रखने वाला व्यक्ति है वो नागा कहा जाता है। अब नागा को नग्न अर्थ में भी ले लिया गया है, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं वो जब सन्यास उनका होता है तो वो सब कुछ त्याग देते हैं, कौपीन तक त्याग करके पूर्ण नग्न होकर के हिमालय की तरफ जाने के लिए प्रस्थित होते हैं। तो उस समय उनके गुरु प्रायः, जैसे हम लोगों का सन्यास हुआ तो हम लोगों को भी यही विधि है, सब कुछ त्याग करके, कुछ भी कौपीन भी नहीं रखना है, शिखा सूत्र आदि सब कुछ त्याग करके नग्न होकर के उत्तर दिशा में हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए चले। तब गुरु महाराज ने कहा रुको, 8 कदम जैसे ही चले वैसे उन्होंने रोक लिया, कौपीन दे दिया और कटी वस्त्र और उपवस्त्र दे दिया, कहा इसको धारण कर लो, हमारे आदेश के अनुसार तुमको अभी साधना करनी है। तो गुरुजन रोक लेते हैं, इसीलिए सन्यासी रुके रहते हैं, अन्यथा वो पूर्ण नग्न होकर के हिमालय में तपस्या के लिए संन्यास लेने के बाद जाना चाहते हैं। तो ये जो पूर्ण नग्न की स्थिति है उससे भी नागा शब्द को जोड़ लिया गया। तो जो सन्यासी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, नग्न ही रहते हैं, दिगंबर जिनको कहते हैं, दिगंबर वेश में रहते हैं, तो वो भी आते हैं। मूल रूप से नागाओं का जो महात्म्य समाज में बढ़ गया, ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से उनका महात्म्य है ही है। लेकिन क्या हुआ कि जब अपने इतिहास में पिछले दिनों धार्मिक आक्रमण बहुत सारे हुए, हमारे देश में ऐसे बहुत से आक्रमणकारी आए जिनको यहाँ की धन संपत्ति से तो मतलब था ही, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के धर्म से भी मतलब था। वो चाहते थे कि यहाँ के धर्म को मिटा करके हम अपने धर्म की स्थापना यहाँ पर कर दें। ऐसे समय में धर्म रक्षा के लिए जब आवश्यकता पड़ी तो नागाओं ने अपने आप को प्रस्तुत किया और उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो ऐसी बहुत सारी इतिहास में लड़ाइयाँ हैं जो नागा सन्यासियों ने, साधुओं ने लड़ी हैं। उनमें वैरागी भी रहे हैं, सन्यासी भी रहे हैं, और इन लोगों ने जीवन समर्पित करके अपने धर्म की रक्षा की है। तो जब से ये किया तब से इनका जो महत्व है वो आम जनता की नज़र में भी और जो हमारे यहाँ के शासक थे उनकी नज़र में भी, क्योंकि प्राण समर्पित कर देने की, जान की बाजी लगा करके लड़ने वाला कोई अगर धर्म संस्कृति के लिए होता है तो उसके पीछे लोग जाते हैं। तो वीर पुरुष के रूप में, धर्म रक्षक के रूप में, धर्मवीर के रूप में उनकी मान्यता हुई और तब से उनको विशेष रूप से सम्मान प्रदान किए गए। और शाही सम्मान जिस समय शाह लोग होते थे उस समय उन्होंने दिया, तो उनको स्नान के लिए विशेष शोभा यात्रा वगैरह निकालते थे। तब से ये कुंभ पर्व में विशेष इनका महात्म्य। दीक्षाएं कुंभ पर्व में होती हैं, तो बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि गुरु कहाँ मिलेंगे, गुरु कहाँ मिलेंगे। आजकल तो व्हाट्सएप से और संचार साधनों से सबको पता होता है कि गुरु जी इस समय कहाँ हैं, लेकिन किसी समय ऐसा सुविधा अपने यहाँ नहीं थी संचार की, तो पता ही नहीं रहता था कि गुरु जी कहाँ हैं। और सन्यासी लोग तो हर समय घूमते ही रहते थे, तो लोगों को इतना पता होता था कि जहाँ भी होंगे, जब कुंभ आएगा तो आएंगे, तो वहीं जा कर के हम दीक्षा ले लेंगे उनसे। तब तक वो प्रतीक्षा करते रहते थे। तो कुंभ में बहुत सारी दिशाओं से बहुत सारे दीक्षा की इच्छा रखने वाले शिष्यगण इकट्ठे होते थे, तो वहीं पर दीक्षा का कार्यक्रम होता था। तो विस्तार से दीक्षा वहाँ होती थी, अभी भी वो परंपरा चल रही है। तो जब ये कुंभ पर्व आयोजित होता है तो गुरुजन वहाँ रहते ही हैं। बहुत से शिष्य उस समय दीक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनकी दीक्षा होती है। उस समय चारों कुंभों में होता है, विशेष करके प्रयाग में विशेष महात्म्य है।